सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के अंदर आरक्षण देने की इजाज़त दी। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ सहित 7 जजों की पीठ ने 6-1 के बहुमत से फैसला दिया कि राज्यों को संवैधानिक रूप से SC/ST कैटेगरी के अंदर सब क्लासिफिकेशन करने का अधिकार है, ताकि आरक्षण के जरिए उस जाति समूह के ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों की स्थिति ऊपर उठाई जा सके। साथ ही जस्टिस B.R. गवई ने अपना मत देते हुए लिखा कि सरकारों को SC/ST के अंदर क्रीमी लेयर की पहचान करने का भी तरीका निकालना चाहिए। हालांकि उन्होंने इस निर्धारण के लिए कोई स्पष्ट मानदंड नहीं दिया। अभी OBC के आरक्षण में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लागू है। क्या इसी तर्ज पर SC/ST के आरक्षण में भी यह लागू हो सकता है? क्रीमी लेयर का क्या मतलब है? क्रीमी लेयर की अवधारणा 1992 के महत्वपूर्ण इंदिरा साहनी फैसले से उत्पन्न हुई थी। मंडल आयोग की सिफारिश पर आधारित VP सिंह सरकार ने 13 अगस्त 1990 को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए सिविल पदों और सेवाओं में 27% आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी। इसे इंदिरा साहनी और अन्य लोगों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 16 नवंबर 1992 को जस्टिस BP जीवन रेड्डी की अध्यक्षता वाली 9 न्यायाधीशों की पीठ ने क्रीमी लेयर को छोड़कर 27% OBC आरक्षण को बरकरार रखा। क्रीमी लेयर में वे लोग थे जो OBC के बीच सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से अधिक उन्नत थे। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि आरक्षण के लाभ उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। क्रीमी लेयर सब क्लासिफिकेशन या सब कैटेगराइजेशन के समान नहीं है। क्रीमी लेयर एक निश्चित जाति समुदाय के भीतर एक ऐसे समूह को प्रदर्शित करता है जो कुछ मानदंडों के आधार पर बाकी से बेहतर है। OBC के बीच क्रीमी लेयर की पहचान कैसे की जाती है? क्रीमी लेयर का निर्धारण करने का आधार सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राम नंदन प्रसाद की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति द्वारा किया गया था। यह समिति इंदिरा साहनी मामले में कोर्ट के फैसले के बाद गठित की गई थी। समिति ने 10 मार्च 1993 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर 8 सितंबर को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने उन 6 श्रेणियों के लोगों की सूची जारी की जिनके बच्चों को क्रीमी लेयर में माना जाएगा। ये हैं संवैधानिक कानूनी पद, केंद्रीय और राज्य सरकारों के ग्रुप A और ग्रुप B के अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, संवैधानिक निकायों व विश्वविद्यालयों के कर्मचारी, सशस्त्र बलों में कर्नल व इससे ऊपर रैंक के अधिकारी और अर्धसैनिक बलों में इनके समकक्ष अधिकारी, डॉक्टर, वकील, प्रबंधन सलाहकार, इंजीनियर जैसे पेशेवर, कृषि भूमि या पड़ती जमीन या भवन के मालिक और आयकर या संपत्ति कर भरने वाले लोग। संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के बच्चों के अलावा क्रीमी लेयर के मुख्य 2 आधार बने। एक सरकारी नौकरी में रहे या कर रहे लोगों के बच्चे और दूसरा निजी क्षेत्र में काम करने वालों के बच्चे। इन 2 कैटेगरी में बड़ा अंतर यह है कि एक को क्रीमी लेयर में रखने का आधार आय है, जबकि दूसरे को रैंक के आधार पर रखा गया है। शुरू में आय सीमा प्रति वर्ष 1 लाख रुपए निर्धारित की गई और हर 3 साल पर इसमें संशोधन की व्यवस्था की गई। हालांकि 2017 के बाद से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 2017 में आय की सीमा 8 लाख रुपए रखी गई। 2015 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC ने आय सीमा को 15 लाख रुपए तक बढ़ाने की सिफारिश की थी। हालांकि इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन बच्चों के लिए जिनके माता पिता में से कोई एक या तो ग्रुप A अधिकारी के रूप में भर्ती हुए हैं या 40 वर्ष की आयु से पहले ग्रुप A अधिकारी के रूप में प्रमोट हुए हैं, उन्हें OBC आरक्षण के लिए अयोग्य बना देता है। दोनों माता पिता का ग्रुप B अधिकारी होना भी बच्चों की क्रीमी लेयर में रखता है। इसी तरह सेना में कर्नल या उससे उच्च रैंक के अधिकारियों के बच्चे और नौसेना और वायुसेना में समकक्ष रैंक वाले अधिकारियों के बच्चे भी क्रीमी लेयर में आते हैं।
केंद्र सरकार ने इस मानदंड की समीक्षा के लिए मार्च 2019 में पूर्व डीओपीटी सचिव बीपी शर्मा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, लेकिन इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है। अब आगे यह देखना होगा कि एससी और एसटी समूह में क्रीमी लेयर लाने का क्या क्या तरीका होता है और इसे कब लागू किया जाता है। आप देख रहे थे टीटीएस इंडिया, मैं आपके साथ रागिनी। धन्यवाद।